फरीदाबाद। व्हीलचेयर पर सिमटी जिंदगी के बावजूद हिसार में जन्मी पैराशूटर माधवी देश के लिए जीतना चाहती है पदक। दिल में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो इंसान असक्षम शरीर होने के बावजूद भी बहुत कुछ कर सकता है। ऐसी ही कहानी है जांबाज महिला माधवी हंस की, जिसका जन्म 21 अप्रैल 1976 को हिसार में हुआ था। बचपन से ही माधवी के बड़े सपने थे और वह आम आदमी की तरह स्वस्थ और फिट थी। वर्ष 2000 में उसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में एमए किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और वर्ष 2002 में एक कार एक्सीडेंट स्पाइनल कॉर्ड में गंभीर चोट आने के बाद उसकी जिंदगी व्हीलचेयर पर सिमट गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वर्ष 2002 में अपने भाई के बिजनेस में उसकी मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन माधुरी को कहाँ आराम था। उसने वर्ष 2005 में अपनी रुचि खेल के प्रति जगाई और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरा स्पोर्ट्स डिस्कस थ्रो और शॉट पुट में ट्रेनिंग ली और इसके बाद वर्ष 2016 दुबई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लिया व अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु शारीरिक समस्या के कारण मेडिकल एडवाइस पर इस खेल को छोड़ना पड़ा। लेकिन माधवी यहाँ भी नहीं रुकी और वर्ष 2017 में मानसिक रूप से सक्षम व सशक्त माधवी ने अब 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग को चुना और कड़ी मेहनत के बाद वर्ष 2017 व 2018 में लगातार 2 वर्ष हरियाणा स्टेट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाकर गोल्ड मेडल जीते। इसके बाद माधवी ने 2020 में कोरोना के कारण शूटिंग रेंज बंद होने से माधवी अब आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत अभावग्रस्त महिलाओं, स्लम ड्वेलर्स को विभिन्न प्रकार की स्वदेशी वस्तुएं जैसे जूट, पेपर बैग, मास्क, राखी, दीप आदि बनाने का प्रशिक्षण दे रही हैं। सामाजिक कार्यों के साथ अब माधवी अपने शूटिंग करियर को लेकर आत्मविश्वास से परिपूर्ण है और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतकर नई ऊंचाइयों को छूना चाहती हैं। इस प्रकार माधवी ने अपनी लगन, दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत एवं सकारात्मक सोच के बल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को सुअवसर में परिवर्तित किया। निस्संदेह माधवी का संघर्षपूर्ण जीवन एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करता है। स्वयं माधवी जी का मानना है कि उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव में उनके परिवारजनों का उन्हें पूर्ण समर्थन मिला और विशेषकर अपने भाई श्री पंकज हंस के प्रति वह गहन कृतज्ञता का भाव रखती हैं, जिसने जीवन की आपाधापी से समय निकालकर एक समर्पित अंतक संरक्षक की भांति पल पल उनकी देखभाल की। मैं माधवी हंस, पैराशूटर। अब मैम, आपने शुरू से लेकर अब तक इतना स्ट्रगल किया है, आप स्टेट मेडल भी लेके आई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शॉर्ट में अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी। 2000 में मैंने इंग्लिश में एमए किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। 2002 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ, जिसकी वजह से मैंने अपना बैठने तक का भी बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बिल्कुल खो दिया था। उसके बाद मुझे अपोलो में ले जाया गया, मेरी फैमिली मुझे अपोलो लेके आई और 1.5 से 2 महीना मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मेरे को वहीं से ही सीधा रीहैब के लिए एम्स दिल्ली ले जाया गया, जिसमें मुझे 8 से 9 महीने वहाँ पे मेरा रीहैब हुआ और मुझे मेरा लाइफस्टाइल जो पूरी तरह से चेंज हो चुका था उसके बारे में काफ़ी कुछ डॉक्टर्स ने सिखाया और मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद मैं स्पाइनल कॉर्ड दिल्ली वसंत कुंज इंडियन स्पाइनल इंजरी में मैंने अब 4 से 5 महीने अपना ट्रीटमेंट लिया, जिसमें मैंने फिज़ियोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी मैंने काफ़ी टाइम किया, पर उससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। सारे ट्रीटमेंट्स के बाद जब मेरा लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका था और मुझे धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि मुझे अब अपनी लाइफ व्हीलचेयर पे रहकर और बहुत पॉजिटिविटी के साथ बितानी है। पर मुझे कुछ डॉक्टर्स हमेशा मोटिवेट करते थे कि मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहिए। मैंने घर जाकर अपना कुछ पेंटिंग्स का स्टार्ट किया, पेंटिंग आर्ट एंड क्राफ्ट स्टार्ट किया और कुछ घर पर क्लासेस लेना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने फरीदाबाद में कुछ एग्जीबिशंस लगाई, पर डॉक्टर्स का कहना था कि अगर मैं ये सब कुछ घर में ही कर रही हूँ तो मेरा लाइफ बहुत डल सा हो रहा है, मुझे थोड़ा सा बाहर निकल के भी कुछ करना चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, कुछ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। तो 2009 में मैंने अपने ब्रदर का बिज़नेस ज्वाइन किया, उनके साथ उनके बिज़नेस में मैंने हेल्प करना स्टार्ट किया।
11 साल से मैं उनके साथ उनके बिज़नेस में हेल्प कर रही हूँ और टाइम टू टाइम मैं काफ़ी चीज़ें उनके साथ देखती हूँ। उसके बाद मैंने 2015 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाना स्टार्ट किया, जिसमें मैंने एथलेटिक्स ज्वाइन किया। एथलेटिक्स में मैंने डिस्कस थ्रो और शॉट पुट स्टार्ट किया। उसके लिए मेरी एक फ्रेंड प्रज्ञा गिरदयाल हैं, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जो इंडियन स्पाइनल इंजरी में ही योगा इंस्ट्रक्टर हैं। उन्होंने कहा कि मैं लाइफ में और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्यों ना मैं अपनी लाइफ में कुछ स्पोर्ट्स का ट्राई करूँ। तो मैंने एथलेटिक्स किया। 2016 में मैं इंडिया की तरफ से दुबई खेलने के लिए गई। मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया, पर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे और मेरे हेल्थ इश्यूज़ ऐसे थे, जिसकी वजह से एक रफ़ ट्रेनिंग होने की वजह से मैं उस गेम को बहुत लंबा टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो डॉक्टर्स ने भी मुझे कहा कि अगर आप स्पोर्ट्स ही करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ और ट्राई करिए। कुछ टाइम तो मुझे महसूस हुआ कि मैं वो गेम मुझे उसमें रुचि आ रही थी, मैं वही खेलना चाहती थी, पर मुझे चेंज करना पड़ा। तो डॉक्टर्स के कहने के बाद मैंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग ज्वाइन किया और 2017 में और 2018 में मेरा हरियाणा स्टेट में गोल्ड मेडल रहा। 19 में मैंने स्टेट भी खेला और प्री नेशनल भी खेला, नेशनल भी खेला। और 2020 में लॉकडाउन की वजह से हमारा शूटिंग का प्रैक्टिस नहीं हो रहा था, उसकी वजह से मैं कुछ और चीज़ों में भी इन्वॉल्व रही। आपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, और जो बच्चे हैं जो हार मान के घर बैठ जाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होती हैं। किसी को फिज़िकल प्रॉब्लम होती है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कोई मेंटल उससे भी निकल रहा होता है। आप हार मत मानिए और कोई ना कोई रास्ता भगवान हर किसी के लिए निकालता है। आगे बढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहिए। आपका ड्रीम क्या है? आगे आप क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? मैं सोसाइटी के लिए भी काम करना चाहती हूँ और अपने कंट्री के लिए भी मेडल लाना चाहती हूँ।